अब हम आर्टिकल 13 की कुछ डॉक्ट्राइन्स के ऊपर आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, should remember that there is no retrospective effect of no retrospective effect of फंडामेंटल राइट्स. यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले कोई भी केस चल रहा है तो उनके ऊपर फंडामेंटल राइट्स का एप्लीकेशन नहीं होगा. दिस वाज हेल्ड इन द केस ऑफ केशवन माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. अब इन दिस पर्टिकुलर केस 1949 में एक क्राइम को कमिट किया गया था. अ क्राइम वाज कमिटेड इन 1949, बट इफ द फंडामेंटल राइट्स वर अवेलेबल एट दैट टाइम, if fundamental rights were available at that time, then the crime would not have occurred. Then the crime would not have occurred. But still the Supreme Court started the trial in this case. Still the Supreme Court started the trial in this case because there is no retrospective effect of fundamental rights. अब इसके बाद हमारे सामने आता है doctrine of severability. फॉर एग्जाम्पल एक पूरा एक्ट हमारे सामने आता है एंड इस एक्ट का थोड़ा सा पोर्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो इस थोड़े से पोर्शन को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देंगे एंड पूरे एक्ट को हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर नहीं करेंगे. दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ सेवरेबिलिटी. जहां पे जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है इसको आप सेवियर कर रहे हो, इसको आप हटा रहे हो, एंड जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है इसको आप एक्ट के अंदर ही रख रहे हो. In the case of A.K. Gopalan, it was held that part of law inconsistent with the fundamental rights, will be declared to be void. And in this case, Section 14 of Preventive Detention Act was declared to be void. And the rest of the act was declared to be valid. यानी सेक्शन नंबर 14 जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है इसको यहाँ पे हटा दिया गया था एंड जो बाकी का एक्ट है उसको वैलिड डिक्लेयर किया गया था. एंड इसके बाद हमारे सामने केस आता है मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. In this particular case, section number 5 and section number 55 of 42nd Amendment Act. 42nd Amendment Act was declared to be void, and the rest of the amendment was declared to be valid. अब इसके बाद हमारे सामने आता है doctrine of eclipse. According to this doctrine, if there was a pre-existing law which was declared to be void because of violation of some fundamental right, then the law will remain to be inoperative till the fundamental right is there. यानी फॉर एग्जाम्पल एक लॉ है हमारे सामने, इसको void डिक्लेयर कर दिया गया है बिकॉज ए लॉ फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा था. अब जब तक ये फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करता है तब तक इस लॉ को इनऑपरेटिव ही रखना पड़ेगा. जो फंडामेंटल राइट इस लॉ को void डिक्लेयर कर रहा था वो फंडामेंटल राइट ही रिमूव कर दिया गया, तो यहाँ पे जो लॉ void डिक्लेयर हुआ था वो वापस दोबारा से ऑपरेटिव हो जाएगा. दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ एक्लिप्स. अब यहाँ पे हमारे सामने आता है बीकाजी नारायण केस. अब इन दिस केस देयर वाज मोटर व्हीकल एक्ट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. एंड इस एक्ट के अकॉर्डिंग नो प्राइवेट बस कैन ऑपरेट इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश. इस एक्ट में बोला गया था कि मध्य प्रदेश में कोई भी प्राइवेट बस नहीं चलेगी. अब उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन में चीज गिवन थी that there can be no restriction on the freedom of trade. And you cannot monopolize the trade. And that is why जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है इसको void डिक्लेयर कर दिया गया था. लेकिन इसके बाद हमारे सामने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आता है. फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट was introduced after this case, and according to this amendment, the state can monopolize any trade. And reasonable restrictions on the freedom of trade
freedom of trade can be imposed, and that is why जो मोटर व्हीकल एक्ट है वो दोबारा से ऑपरेशनल हो गया. जो उसके ऊपर एक्लिप्स लगा हुआ था, जो उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ था, वो हट जाएगा. एंड दिस एक्ट वाज ऑपरेशनल वंस अगेन. अब इसके बाद हमारे सामने आता है डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. डॉक्ट्राइन ऑफ वेवर. अब हमको पता है that in USA you can waive your fundamental rights. You have the right of waiving of your fundamental rights. But in India, you do not have this right. In India, you do not have the right of waiving of your fundamental rights. Waiving of your fundamental rights. अब इसके बाद हमारे सामने केस आता है Olga Tellis versus BMC. अब इस केस में कुछ स्लम डिवेलर्स होते हैं. There were some slum dwellers in this case, and इन्होंने BMC को प्रॉमिस किया था. They promised BMC कि हम 4 महीने में इस जगह को खाली कर देंगे. We will go away from this place within 4 months. And इस कॉम्प्रोमाइज को उन्होंने साइन भी किया था. This compromise was signed as well. अब यहाँ पे according to doctrine of estoppel, जो चीज आपने एक बार बोल दी उसके ऊपर आपको टिकना पड़ेगा. एंड यहाँ पे बाद में जाके जो स्लम डिवेलर्स हैं ये अपनी बात से मुकर नहीं सकते हैं. लेकिन within 4 months the case of Sheridan versus MCD was decided. It was held that slum dwellers have the right to public places as well. अब यहाँ पे ऑब्वियसली BMC भी इस एग्रीमेंट को इन्फोर्स नहीं करवा पाएगी, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ऑलरेडी आ चुकी थी कि स्लम डिवेलर्स को आप हटा नहीं सकते हो. दे हैव द राइट टू पब्लिक प्लेसेस सब्जेक्ट टू लॉ एंड ऑर्डर. अब यहाँ पे BMC ने आर्ग्यू किया था that the doctrine of estoppel should be applied in this case. यहाँ पे एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन हो चुका था एंड यहाँ पे doctrine of estoppel लगना चाहिए, and these slum dwellers have to be removed from this place. अब in this case Supreme Court held that there is no concept of estoppel upon fundamental rights, and here the slum dwellers were saved. तो ये सारी डॉक्ट्रिन्स आपको याद रखनी है, एग्जाम में इनके बारे में पूछ सकते हैं.